मोदी की रैली से पहले केजरीवाल ने दागे सवाल। ट्वीट पर पूछा, क्या पीएम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के अपने वादे का करेंगे ऐलान? दिल्ली में जो कुछ ये कर सकते थे 7 महीनों में बहुत कुछ कर सकते थे। इनके पास पूर्ण बहुमत था, केंद्र में ये थे, राज्य में ये रूल कर रहे हैं, नगर निगम में ये रूल कर रहे हैं। एक काम इन्होंने दिल्ली के लिए ढंग का किया हो तो बता दो। सिर्फ चुनावी वादे हैं और जनता इन चुनावी वादों की हकीकत समझती है। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बयान पर आम आदमी पार्टी की चुटकी। कहा, कांग्रेस ने मानी हार, आपको बहुमत देना चाहती है दिल्ली की जनता। शीला दीक्षित ने दागी गुगली इशारों में कहा, खंडित हुआ जनादेश तो आपको समर्थन। आज तक से बोली, किसी सांप्रदायिक पार्टी को नहीं देंगे समर्थन। वो स्थिति जब आएगी लेने की या देने की, क्योंकि एक बात या स्पष्टता से मैं कह देना चाहती हूँ कि किसी कम्युनल पार्टी के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जोरों पर मोदी की रैली की तैयारियां। दिल्ली चुनावों से पहले शनिवार को पीएम की पहली रैली। मोदी की रैली से पहले बीजेपी ने राजघाट पर निकाली सद्भावना यात्रा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय समेत कई नेता हुए शामिल। दिल्ली में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का चुनावी पासा। कहा, 2 साल में दिल्ली को इन्वर्टर से कर देंगे मुक्त। दिल्ली में सरकार हर साल 10 रुपए में सभी उपभोक्ताओं को देगी 2 LED बल्ब। बिजली मंत्री का ऐलान। दिल्ली वालों की सेहत सुधारेगी आम आदमी पार्टी। हेल्थ बजट 2700 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ करने का वादा। आपने किया दिल्ली में बच्चों को मुफ्त टीका लगाने का वादा। बच्चों के 1200 नए अस्पताल खोलने का भी ऐलान। दिल्ली चुनाव की तैयारियों के लिए चुनाव आयोग की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की हुई समीक्षा। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगना तय। गृह मंत्रालय ने पीएमओ को भेजा नोट। कहा, राज्यपाल शासन ही एकमात्र विकल्प। केयरटेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने 19 जनवरी तक कुर्सी पर बने रहने से किया इनकार। ट्वीट में लिखा, मुझे नहीं मिला जनादेश। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। पार्टी से चल रहे थे नाराज। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा को लेकर थी अमरिंदर की नाराजगी। अलग पार्टी बनाने की कर रहे थे तैयारी। गांधीनगर में चल रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों में निवेश को लेकर की चर्चा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे कई राज्यों के मुख्यमंत्री। केरल के सीएम ओमान चांडी और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने भी की शिरकत। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में निकला प्रकाश सिंह बादल का दर्द। कहा, पहले कहते थे आतंकवादी, अब कहते हैं नशेड़ी। प्रवासी सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, भारत में है बड़ी संभावनाएं, अब लोगों को विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं। इस धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। वक्त बहुत तेजी से बदल चुका है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहें और ठीक से बिहार के विकास के कार्यक्रमों को अंजाम दें। जनता दल यू के सामने इस समय जनता दल परिवार की एकता एकमात्र मुद्दा है। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का बयान। बेतिया में कहा, दलित वर्ग का ही हो बिहार का अगला सीएम। खुद को सीएम पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बोले बिहार के सीएम जीतन राम मांझी। उन्होंने कहा, हम हैं अनाड़ी। नहीं बोलने आता है, क्या करें, यही बुर्बकैया नहीं सीखा है। सब कुछ मैंने सीखी, न सीखी होशियारी। सफेद दुनिया वालों की मैंने ये अनाड़ी।
सफाई महोत्सव में लगा बॉलीवुड के सितारों का मेला। ऋतिक रोशन, अजय देवगन, परिणीति चोपड़ा समेत कई बड़े सितारों ने बढ़ाई रौनक। सफाई महोत्सव के दौरान अचानक बेकाबू हुई भीड़, पुलिस से हुई लोगों की झड़पें, भीड़ ने फेंकी कुर्सियां। सितारों को देखने उमड़ी भीड़ को काबू कर रही पुलिस पर भड़की थी भीड़, कुछ ही देर में बेकाबू हुई भीड़। यूपी के पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता हाजी याकूब के खिलाफ मेरठ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पेरिस हमले पर विवादास्पद बयान देने का आरोप। मीडिया में छपी खबरों के आधार पर धारा 505 के तहत मामला दर्ज। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई करेगी पुलिस। पंजाब की अकाली सरकार का विवादास्पद कदम, जेल में बंद आतंकियों की रिहाई चाहती है पंजाब सरकार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की रिहाई पर भी की बात। कृष्णकांत पॉल बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल। देहरादून में सीएम के साथ कई मंत्रियों की मौजूदगी में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलवाई पद और गोपनीयता की शपथ। अजीज कुरैशी की जगह उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं के पॉल। अजीज कुरैशी के मिजोरम का राज्यपाल बनाए जाने से खाली हुआ था पद। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं के पॉल। उत्तराखंड से पहले मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के रह चुके हैं राज्यपाल। राव साहब दानवे ने संभाला महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष का प्रभार। सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने खाली की थी कुर्सी। फिल्म अभिनेता संजय दत्त पुणे से जेल लौटे। फरलो की मियाद खत्म होने के बाद सरेंडर करने पहुंचे थे येरवडा जेल। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री राम शिंदे ने दी संजय दत्त को राहत। कहा फरलो की मियाद बढ़ाने के आवेदन पर फैसला होने तक संजय को जेल जाने की जरूरत नहीं। मुंबई मेट्रो में यात्रा करने वालों की जेब पर बढ़ेगा बोझ। MMRDA की टिकटों के दाम कम करने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज। मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ कम करने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु का महाराष्ट्र सरकार को सुझाव। कहा सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों की टाइम में हो बदलाव। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आज तक के पास दिल्ली पुलिस की एफआईआर। ऑटोप्सी टीम का दावा स्वाभाविक नहीं है सुनंदा की मौत। एफआईआर के मुताबिक सुनंदा के जिस्म पर चोट के कई निशान, हाथापाई के दौरान चोट लगने की आशंका। एफआईआर के मुताबिक जहर से हुई सुनंदा की मौत नकारी नहीं जा सकती। इंजेक्शन से जहर दिए जाने की आशंका। सुनंदा के जिस्म पर दांत से काटने के भी थे निशान। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी बोले बनाया गया है एसआईटी, थोड़ा कीजिए इंतजार। नहीं कर पाएंगे, उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने दो। जब कुछ रेलेवेंट होगा मेरे साथ में वो 2-3-4 दिन के बाद में शेयर करेंगे, तो मैं उसका जो निष्कर्ष होगा जो तब तक की इन्वेस्टिगेशन का तो आपको बता दूंगा। बेंगलोर क्राइम ब्रांच ने इंडियन मुजाहिदीन के 3 गुर्गों को पकड़ा। 28 दिसंबर को चर्च स्ट्रीट पर हुए ब्लास्ट में शामिल होने के फिलहाल सबूत नहीं। बेंगलोर पुलिस ने भटकल और पुलकेशी नगर में की छापेमारी। लैपटॉप के साथ पाइप बम बनाने के सामान बरामद। बेंगलोर पुलिस के कमिश्नर MN रेड्डी का बयान, अपने आका के निर्देश पर काम करते थे सईद, सद्दाम और अब्दुस। बेंगलोर ब्लास्ट के पीछे सिमी के हाथ होने का शक। रुड़की की तरह पाइप बम से हुए धमाके। आज तक के पास ब्लास्ट में इस्तेमाल बम की एक्सक्लूसिव तस्वीर। बेंगलोर में बच्चे के साथ छेड़छाड़ को लेकर हंगामे के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। बुधवार को अभिभावकों ने किया था हंगामा। पुणे के वर्जे मालवाड़ी इलाके में एक युवक का कत्ल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। युवक ने जिस लड़की से शादी की थी उसके परिवार वाले इसके खिलाफ थे। मुंबई पुलिस के हाथ चढ़ा सोने की चोरी करने वाला एक शख्स। पुलिस ने चोर के पास से बरामद किया सोने को पिघलाने वाली मशीन। 1.5 करोड़ से ज्यादा रकम की सोना चुराने का आरोप। गुड़गांव में चेक पोस्ट रोकने से खफा बदमाशों में की पुलिस वालों की जमकर पिटाई। 2 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सरकारी अस्पताल में भर्ती छात्रा से रेप के आरोप में डॉक्टर और 2 पुलिस वाले गिरफ्तार। रेप के वक्त बनाया MMS, 6 महीने से कर रहे थे ब्लैकमेल।
राजस्थान के चुरू पुलिस थाने के पास से एसबीबीजे के 2 एटीएम को तोड़कर अज्ञात बदमाश 32 लाख ले उड़े। पैसे निकालकर एटीएम को स्कूल में छोड़ा। रांची में लव जिहाद का मामला सामने आया। रांची के 5 स्टार होटल में काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ शादी कर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश। गाजियाबाद में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके से लड़की को गाड़ी में किया अगवा, होटल में ले जाकर तीनों ने बारी बारी से किया रेप। गाजियाबाद में साहिबाबाद के राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में तेजाब फैक्ट्री में फटे तेजाब से भरा टैंक, एक कर्मचारी झुलसा, दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के जैतपुर में युवक के हाथ और पैर मिलने से सनसनी, शव का बाकी हिस्सा मिलना बाकी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में रिंग रोड पर दिखा रफ्तार का कहर, मूलचंद के पास हादसे का शिकार हुई ऑडी कार, एसयूवी कार से हुई थी टक्कर। दिल्ली एनसीआर में आज कोहरे से राहत, सामान्य विजिबिलिटी, ठिठुरन पैदा करने वाली ठंड से भी हल्की राहत। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भारी बर्फबारी, जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। जम्मू के राजौरी में भी भारी बर्फबारी, रास्तों पर बर्फ जम जाने के चलते मुगल रोड बंद, जहां तहां रास्तों में फंसे हैं लोग। सिडनी में चौथे दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया को भारत पर 348 रन की बढ़त। दूसरी पारी में कंगारुओं ने 6 विकेट पर बनाए 261 रन। सिडनी टेस्ट में 475 रन पर सिमटी भारत की पहली पारी, कप्तान कोहली ने बनाए सबसे ज्यादा 147 रन। श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन, महिंद्रा राजपक्षे ने मानी हार, शाम तक होगी मित्रीपाला सिरिसेना की ताजपोशी। श्रीलंका के भावी राष्ट्रपति श्रीसेना से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात, ट्वीट में लिखा, पड़ोसी मुल्क के विकास और खुशहाली के लिए हमेशा सहयोग करता रहेगा भारत। क्रिकेट से नेता बने इमरान खान की शादी की तस्वीरें सामने आई। पिछले दिनों इमरान ने गुपचुप तरीके से टीवी एंकर रेहान खान से निकाह किया था। मैगजीन चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हुए आतंकी हमले से पेरिस गमगीन, आईफिल टावर पर जमा हुए लाखों लोग। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 मिनट तक बंद की गई आईफिल टावर की लाइटें। पेरिस के वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे बंद की गई लाइटें। मैगजीन चार्ली हेब्डो के मुख्यालय पर हमला करने वालों 2 हमलावरों की तलाश अब भी जारी। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री के मुताबिक जल्द गिरफ्त में होंगे हमलावर। दिल्ली में भी फ्रेंच एम्बेसी के आसपास कड़े किए गए सुरक्षा बंदोबस्त, दिल्ली पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात। We will increase security around French establishments. Area around French establishments will be more policemen will be deployed there.